डोंबिवली के पश्चिमी छोर पर एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि यह हवेली एक श्राप का परिणाम है। आसपास के गांव वाले इसे हमेशा अंधेरे के बाद छोड़ देते थे। यह हवेली 1800 के दशक में एक धनी व्यापारी राघव नायक ने बनवाई थी। राघव नायक अपने समय का बेहद क्रूर इंसान था। उसकी संपत्ति में केवल धन ही नहीं बल्कि अभिशप्त आत्माएं भी थीं। वह काले जादू में लिप्त था और अमृता पाने की कोशिश में मासूम लोगों की बलि चढ़ाता था। हवेली के एक हिस्से में एक गुप्त तहखाना था, जहां वह अपने तांत्रिक अनुष्ठान करता था। कहते हैं कि एक दिन राघव ने अपनी हवेली के ही नौकरों को धोखा देकर उनकी आत्माओं को कैद कर लिया। तभी से यह हवेली एक श्रापित स्थान बन गई। वर्षों बाद 1970 के दशक में पास के गांव का एक लड़का रमेश हवेली के बारे में सुनकर वहां गया। रमेश साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों को चिढ़ाने के लिए कहा, मैं वहां पूरी रात बिताऊंगा और वापस आकर तुम्हारे झूठ को साबित करूंगा। उस रात रमेश हवेली के अंदर गया, लेकिन सुबह तक वह वापस नहीं लौटा। जब गांव वालों ने उसे खोजने की हिम्मत जुटाई तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खून से सने थे। रमेश का कोई निशान नहीं था, लेकिन हवेली के अंदर एक खरोंच भरी दीवार पर खून से लिखा था, यहां से जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। 2024 में 4 दोस्तों का एक समूह रोहन, प्रिया, अदिति और समीर डोंबिवली घूमने आया। उन्हें स्थानीय लोगों से हवेली की कहानियां सुनने को मिली। अदिति ने मजाक में कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, यह केवल पुरानी अफवाहें हैं। दोस्तों ने रात में हवेली जाने का फैसला किया। रात के ठीक 10 बजे वे चारों हवेली पहुंचे। बाहर से हवेली जर्जर और सूनी लग रही थी। मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि फर्श पर जलते हुए दिए रखे थे, जैसे कोई अनुष्ठान अभी भी चल रहा हो। रोहन ने कहा, यहां कोई है। उसने दीवार के पीछे सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई देखी। जब वे सभी उस दिशा में गए तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने फर्श पर एक अजीब से चिन्ह देखा। जब उसने पास जाकर ध्यान से देखा तो वह एक दरवाजा था जो जमीन में नीचे की ओर खुलता था। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। तहखाना ठंडा और घुप अंधेरे से भरा हुआ था। नीचे पहुंचने पर उन्हें दीवारों पर खून से बने चिन्ह और अजीब सी लिपि में लिखे मंत्र दिखे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तहखाने के कोने से एक साया उभरने लगा। वह एक लंबा विकृत आकृति वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर एक भी आंख नहीं थी और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वह चारों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरे शापित घर में प्रवेश किया है, अब तुम्हारी आत्माएं भी यहीं रहेंगी। चारों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और अंततः वह खुल गया। जैसे ही वे तहखाने से बाहर आए, पूरी हवेली हिलने लगी। वे लोग बाहर की ओर दौड़े, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। अंत में समीर ने खिड़की का शीशा तोड़ा और चारों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। हवेली से बाहर आने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन अगली सुबह चारों के शरीर पर अजीब से जले हुए निशान उभर आए। डॉक्टर भी इन निशानों का कारण नहीं समझ सके। कुछ महीनों बाद प्रिया की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह कहती थी कि उसे हर रात वही विकृत आकृति दिखाई देती है। कुछ महीनों के भीतर चारों में से 3 ने आत्महत्या कर ली। केवल रोहन बचा, जो आज भी डोंबिवली के मानसिक अस्पताल में है। वह सिर्फ एक ही बात कहता है, उस हवेली से दूर रहो, वह तुम्हें खा जाएगी। डोंबिवली की यह हवेली आज भी वीरान है। जो लोग इसके पास से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी खिड़की में खड़े सफेद साड़ी पहने औरत की झलक मिलती है। लोग कहते हैं, अगर आप उसकी आंखों में देख लें तो वह आपकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। क्या आप कभी डोंबिवली की इस शापित हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?